उधर उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में करंट से रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। वहीं विरोध में अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के 650 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि मृतक डॉक्टर रवि शर्मा 2021 बैच के डॉक्टर थे। घटना के वक्त डॉक्टर एनेस्थीसिया विभाग में तैनात थे। अस्पताल परिसर में वाटर कूलर से करंट लगने से डॉक्टर की मौत हो गई। घटना से पहले डॉक्टरों ने वाटर कूलर में करंट की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी अनदेखी की गई। होनहार डॉक्टर की, जिसके चलते जान चली गई। ये हमारे जो डॉक्टर रवि शर्मा जी थे, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में जेएलएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व रेजिडेंट रहे थे। अभी वो उनको एसआरशिप के लिए उदयपुर में गए हुए थे। वहाँ उनकी रात को अचानक से वाटर कूलर में करंट लगने की वजह से मौत हो गई। और मौत के होने के बाद में उनका जो पीएम हुआ था, पीएम में जो कॉज ऑफ डेथ था उसमें वहाँ के जो भी उस पीएम बोर्ड में जो डॉक्टर थे, उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं देके उससे हमारे सभी रेजिडेंट के साथ में या आम पब्लिक के साथ में भी इस तरह का धोखा कि इस तरह की हरकत, अगर कोई किसी की एक्चुअल रिपोर्ट को चेंज कर देना तो बहुत गलत बात है। अगर इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हुई है तो उसको मेंशन करना चाहिए था। दूसरा, जिसकी वजह से लापरवाही की वजह से वो हुई है कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का उन्होंने हमारे रेजिडेंटों ने पूर्व में भी इस चीज के लिए अवगत करा दिया था, लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हमारे एक साथी की डेथ हो गई है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथी को जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम लोग 2 घंटे के कार्य बहिष्कार करेंगे। क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि तो उसके परिवार को मुआवजा मिले और उनकी वाइफ या जो भी उनके परिवार वाले जिसको चाहते हैं उनकी नौकरी के लिए वो चीज नहीं। और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो लापरवाह लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए सरकार के द्वारा। विरोध जब तक रहेगा, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक उनके परिवार को कहीं ना कहीं कोई अनुकंपा पे नौकरी या कंपनसेशन का जब तक नहीं हो, जब तक दोषियों पे पूर्ण कार्रवाई ना हो एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो मैनिपुलेट किया गया उस रिपोर्ट को जो है दोबारा से जब तक सही नहीं किया जाए तब तक ये चालू रहेगा। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अब कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर उदयपुर से और दूसरी अजमेर से। ये देखिए, ये प्रदर्शन जो है वो जारी है लगातार। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। अब ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करंट लगने से, आपको बता दें, डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई थी। वाटर कूलर में करंट लगने की वजह से डॉक्टर की जान चली जाती है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो चलिए, इस खबर पर संजय व्यास उदयपुर से हमारे साथ सीधे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक तो देखिए, वाटर कूलर में करंट था, शिकायत कराई गई थी, उसके बाद भी अब डॉक्टर रवि शर्मा की तो जान चली गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। मुआवजे की मांग की जा रही है। किस चीज का इंतजार प्रशासन और सरकार कर रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से ये आज तीसरा दिन था हड़ताल का और जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनका कहना है कि जो पहली पीएम रिपोर्ट आई थी वो निराधार है, क्योंकि उसके अंदर कहीं पे भी करंट या किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके चलते ही इनकी नाराजगी और बढ़ गई। और आज जो दूसरा एसएमएस जयपुर से जो एक पीएम के लिए एक पूरा टीम आई है, उसने आज शाम के करीब 5:30 बजे 5 बजे तक पीएम करा। उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद क्या आगे रिपोर्ट में आता है, क्या उसके अंदर करंट की कहीं ना कहीं कोई क्लॉज डाला जाता है कि करंट के कारण ही इनकी डेथ हुई थी, या फिर और कोई इस पे लीपापोती की जाएगी। क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर प्रशासन जो पोस्टमार्टम टीम है उस पर दबाव डाला जा रहा है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसको कुछ हल्का किया जाए। लेकिन इस लगातार जिस तरह से आपको करें कि रेजिडेंट डॉक्टर का दबाव बनाए जा रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट हो वो एकदम तरीके से और सही तरीके से बननी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो भी अपने आप में इस पेशे से जुड़े हुए हैं। उनको ध्यान है कि पीएम रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। संजय, दबाव की बात की आपने, दबाव कौन बना रहा है? ये क्या ये लोग जो जिम्मेदार लोग हैं इतने ताकतवर हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवा दें या प्रेशर डालें?
देखिए, जिस तरह से हमने डॉक्टर एसोसिएशन और इनसे बात की तो उनका कहना है कि ये दबाव के कारण ही इस पीएम रिपोर्ट के अंदर कहीं पे भी करंट का जिक्र नहीं आया है। और जबकि जिस वाटर कूलर के पास डॉक्टर रवि शर्मा की जो बॉडी मिली थी, वहां पे करंट आ रहा था। उससे पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज की गई थी कि यहाँ पर करंट आ रहा है, कई उपकरणों में और कई बार दीवार में भी करंट आता हुआ उनको लगा है। तो इसके चलते लगातार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और एक व्यक्ति की जान जाने के बाद भी अभी भी प्रशासन अड़िग हुआ है कि इस पीएम रिपोर्ट में, जब ये कल जो पीएम हुआ था उसमें रिपोर्ट आई तो उसमें कहीं करंट का जिक्र नहीं था। इसके चलते लगातार इनमें नाराजगी है और ये कह रहे हैं कि जब तक सही तरीके से जिन लोगों के खिलाफ, जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त है, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई नहीं की गई और या फिर उनसे इस्तीफा देने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल संजय, जिम्मेदार लोगों से जवाब तो बनता है जिनके लापरवाही के चलते एक शख्स की, एक डॉक्टर की जान चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर।